नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी खबरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस रखूँगा, तबसरा करूँगा। मुस्लिम प्रेग्नेंट वुमन को सिर्फ इस वजह से जो है उसे तिब्बी सहूलियात नहीं दी गई क्योंकि वो मुसलमान थी। निज़ामुद्दीन को लेकर के जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया, उसकी क्या नताइज सामने आ रहे हैं, मनफी असरात सामने आ रहे हैं, उसकी तफसीलात सामने रखूँगा। किस तरह एक मंदिर के पुजारी को मारने के बाद पुलिस पर जो है दो नौजवान टूट पड़ते हैं, उसको मारते हैं, वो वीडियो दिखाऊंगा। इस वक्त यूपी के अक्सर इलाकों में राशन नहीं मिल रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, तो किस तरह ख़वातीन गुस्से में आ रही हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, उस पर तबसरा करना चाहता हूँ और दो तीन खबरें भी रखना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के तादाद में आप तमाम हजरात शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और बारहा जो आप लोगों से अपील की जा रही है इदारे को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ पे उसकी तफसीलात भी हैं, उस पर आप तफसीलात हासिल कर सकते हैं। बैकअप नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम भरतपुर की उस खातून की बात करते हैं। आप पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। देखिए, मैं कामा के दौरे पर हूँ। अभी कई जगह होकर आया हूँ, बॉर्डर चेक करके आया हूँ, कई जगह खामियां मिली हैं। लेकिन अभी अभी मुझे खबर मिली है भरतपुर से कि एक महिला, मुस्लिम महिला प्रवीणा वाइफ ऑफ इरफान खान, निवासी बेला नगर, जो गर्भवती थी, उनको यहाँ से रेफर किया गया भरतपुर जनाना अस्पताल। और वहाँ कोई डॉक्टर मुनीत वालिया है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप मुस्लिम हैं, आप जाके जयपुर चेकअप कराइए। उनका वहाँ डिलीवरी हो गई और उस बच्चे की मौत हो गई। इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है इन मामलों पर और निश्चित रूप से उस चिकित्सा मंत्री जी को अभी बात करके उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ताज्जुब की बात फिर है कि यहाँ के जो चिकित्सा राज्य मंत्री है वो यहाँ के एमएलए भी हैं भरतपुर के, उनको भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। नाज़रीन, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आ गई कि किस तरह जो है एक मुसलमान होने की वजह से मुस्लिम खातून को जो है तिब्बी इमदाद फराहम करने से एक डॉक्टर मना कर देता है और साफ तौर पे कहता है कि आप मुस्लिम हो, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। तो अब बताइए कि किस तरह की चीज़ जो है इस वक्त मीडिया 3 या 4 दिनों के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है कि जो है अब मुस्लिम पेशेंट्स को भी जो है मुसलमान होने की वजह से उनको हॉस्पिटल से रद्द कर दिया जा रहा है। अभी भी आप खामोश रहेंगे या फिर मीडिया वालों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई करेंगे या हमारे कायदीन, मैं अब इन लोगों को नाम निहाद ही लगाना शुरू कर दूंगा, इसलिए कि जो है ये अहम तरीन उमूर होते हैं जिसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत होती है। झगड़े हो जाते हैं, घर जल जाते हैं, उसके बाद आप जो है ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले उसकी तैयारी ना हो, जब मरहम रख सकते थे, घर जलने से पहले जलाने से बचा सकते हैं, उस वक्त अगर आप लोग कुछ काम नहीं करते और जलने के बाद अगर आग बुझाने की बात करते तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इस वजह से मैं तमाम कायदीन को बिला तकल्लुफ़ ये कहूँगा कि जो है ये मामला और आगे बढ़ जाए और मुस्लिम की पूरी कौम को अछूत बना करके रख दिए मीडिया। उससे पहले इन लोगों की ज़बानों पर लगाम लगाएं या जो कार्रवाई हो सकती है वो करवाएं। बसूरत दीगर इस वक्त मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बता सकता कर्नाटक की 2 इलाकों की 3 लोगों की जमात से कोई 144। जाहिर सी बात है कि एक मस्जिद में एक इमाम रहेगा और एक मुअज्जिन रहेगा। अगर वो 2 और 1 आदमी मिलाकर के जमात करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन कर्नाटक की एक मस्जिद में लोग घुस करके उसको खींचते हैं और उनको मारने की और न जाने क्या क्या गालियां देते हैं, फिर उसके बाद जो है लॉक करके निकल जाते हैं। इसी तरह मुधोल का भी एक मामला है जहाँ पे जो है बुरी तरह से मारा जाता है उम्र रसीदा शख्स को। वो वीडियोस चूँकि मार धाड़ की हैं और यूट्यूब की जानिब से अलग अलग किस्म के प्राइवेसी जो है दी जा रही है कि जो इस तरह की चीज़ें ना शेयर करें, इस वजह से हम चैनल की भी हिफाजत करते हुए चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं।
वरना रोंगटे खड़े करने वाली एक एक वीडियोस हमारे पास आ रही हैं जो वाकई में जो है बहुत ही तशवीशनाक हैं। और ये सारे का सारा मामला जो है मीडिया की जानिब से खड़ा करता है जो नफरत इस कदर फैला रहा है जिसकी कोई हालत नहीं। नाज़रीन, इसी मीडिया को ये वीडियो नज़र नहीं आती जिस वीडियो में बाकायदा पुलिस की निगरानी में पूजा पाठ चालू है, 144 लॉकडाउन की सारी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन मीडिया इन वीडियोस को कभी नहीं दिखाता। कल हमने रामनवमी की भी कुछ वीडियोस दिखाए थे कि किस तरह ख़वातीन मर्द हजरात एक जगह इकट्ठे होकर के जो है उनके अपने मखसूस रिवायात के मुताबिक जो है रस्म व रिवाज अदा कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जो उनका धुन हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है मीडिया किस तरह से जो है नफ़रत बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में इन वीडियोस को कभी नहीं दिखा था, इसलिए हम ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, आपके मोबाइल में पहुंच चुकी होगी इस वीडियो की। गुजरात के गोंडल इलाके की है जहां पे एक मंदिर चालू है, एक शख्स पूरा दिखा रहा है मीडिया को कि किस तरह यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आइए मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो है, एक पुजारी शायद घर में पूजा पाठ कर रहा है, ज़्यादा वायरल हो रही है लेकिन इसकी कुछ तफसीलात हासिल नहीं हो रही हैं। हम इस वीडियो को थोड़ी दिखा करके हटा देते हैं। ये देखिए, एक पुलिस मंदिर में शायद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी या 144 की खिलाफ वर्जी की वजह से इस पुजारी को ले जाना चाह रहा था, तो फिर अचानक 3 नौजवान उस पर किस तरह टूट पड़ते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि उसको मार करके पुलिस को नीचे गिरा देते हैं, लाठी से मारता है, टूट पड़ते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही वीडियो है, लेकिन इसकी सारी हक़ाइक़ सामने नहीं लाई गई हैं। देखना है कि कल तक इसकी क्या तफसीलात आती हैं, कुछ और मीडिया में शाये होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आइए कुछ और वीडियो। अब हाल ही में जो हालात हैं ज़मीनी सतह पर, डॉक्टरों के, नर्सों के, अलग अलग अंदाज में डॉक्टर्स हों या नर्सेस हों, सब अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको इलाज करने वाला जब तक महफूज नहीं रहेगा तो आप एक बीमार होकर के किससे इलाज करवाएंगे। और वायरस जो इस वक्त कोरोना के सिलसिले में कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ ज़राए से फैलता है, ऐसे हालात में नर्स जो इलाज कराते हैं उनका ख्याल रखना सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन ये ख़वातीन, ये नर्सेस क्या कह रहे हैं, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। It's not so that we are going to get infected and other are going to be spared, because from us we will be acting as an epicenter and we will be spreading it to the whole society. So we don't need any type of incentives or any tali or any thali, or not even any praise. So we need our PPE kit for protection our family, for protection our health worker. So we are facing And a protection war. of this society also. Yeah, है. sir. So we are facing a war that we have no weapon. We don't have any weapon to face the war. सर, हम लोग ऐसे सैनिक हैं जो इस वॉर में बिना हथियार के लड़ रहे हैं। हमें आपकी सहानुभूति से ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। सर प्लीज हमें पीपीई किट प्रोवाइड करें। एक सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हमारे पास बेसिक सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, मास्क अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को N95 मास्क अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। बहुत बहुत दयनीय स्थिति है हमारी, और इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। प्लीज हेल्प अस। इसके अलावा नाज़रीन, यूपी से भी एक वीडियो आई हुई है। देखिए, एक नर्स जो है पीछे रो रही है, उनके पास किसी भी तरह की हिफाजती आलात नहीं है, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप इलाज करो, आप तीमारदारी करो मरीजों की। देखिए, खातून की ज़बान से ही आप सुने कि वो क्या कह रही हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये समस्या आ रही है कि आज हम अपने इस महामारी के दौरान में हम अपने स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, मैं किट्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं प्रिंसिपल सर जी कि हमें किट्स मिले, सैनिटाइजर मिले, ग्लव्स मिले, उसकी मांग हमारी नहीं पूरी हो रही है। हमें जो है प्रिंसिपल द्वारा जो है हमें आज टर्मिनेट कर दिया गया है, और जो है उसमें जो है सरकार प्रिंसिपल कह रहे हैं कि योगी जी का आदेश आया है कि इनको निकाल बाहर किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी बिना परमिशन के, बिना शासनादेश के जो है सैलरी कम कर दी गई। जो हमारी 20,390 थी वो सैलरी हमारी 10,000 कर दी गई है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे? हमारे मेरे सारे नर्सिंग स्टाफ जो है आउटसोर्सिंग सब परेशान है। फार्मासिस्ट की सैलरी कम कर दी गई है। जो अदर उसके हैं स्टाफ, वो भी जो है उनकी सैलरी 9 महीने से नहीं आई हुई है। ये कहाँ का क्या है? उसके बाद नाज़रीन, मैं आपको एक और वीडियो बताता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त गली गली, शहर शहर में सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज का मतलब ये है कि उसमें जरासीम को मारने वाली कुछ चीज़ें
उस दवाई डालते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ पानी के साथ मारा जाता है। लेकिन एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है, और वो जो है, जो शख्स ने कहा कि इसमें सैनिटाइज है, बाद में बताया गया कि उसमें सिर्फ पानी था, उसमें जरासीम मार दवाई नहीं थी, और उसी सिर्फ पानी को लेकर के पूरी जगह पर जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको इन्होंने यहाँ मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। या आवाज़ के साथ सुने, आपको पता चल सकता है कि किस किस तरह से आवाम को इस तरह धोखा देने की कोशिश की जा रही है। सैनिटाइज के नाम पर सिर्फ पानी मारा जा रहा है। अब ये डब्बे में क्या है? खोल भाई ढक्कन। ये देखो भाई, ये सैनिटाइजर है, ये देखिए क्या मार रहे हैं इन लोग। ये देखो पानी भरा हुआ है, निकाल इसको। गिरा मेरे हाथ पे, डब्बे से गिरा। ये भाई डब्बा पलटी कर, हल्का की डब्बा पलटी कर। ये देखो पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो पानी, ये देखो पानी है, इसमें सैनिटाइजर नहीं है। ये देखो, ये पूरा पानी है। ये देखो पानी, ये देखो, और ये सैनिटाइजर है ही नहीं, इसके अंदर पूरा पानी है। ये भाई मार रहे, देखो ये भाई मार रहे, देखो सैनिटाइजर। ओ साहिब भाई, ये देखो, ये पूरा ये सैनिटाइजर का डब्बा है, पूरे कुल्ला में मार रहे हैं। और ये इसमें देखो क्या है, ये देखो पानी। भाई क्या है, सब लोग इधर खड़े हैं भाई, क्या है? क्या है भाई? पानी है, क्या है भाई? पानी है, क्या है? क्या पानी है। ये देखो पानी भरा हुआ है इसके अंदर। तो नाज़रीन, एक तरफ हमारे ज़मीनी हकीकत ये है, तो आपको ये बात भी मालूम है कि इस वक्त कोरोना वायरस के नाम पर न सिर्फ बैरूनी अतिया कबूल किया जा रहा है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, बल्कि दुनिया भर में मौजूद कई हिंदुस्तानी अपनी जो है अतिया जितना भी हो सकता है वो हुकूमत के वो नए जो है अकाउंट में जमा किया जा रहा है, जो सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जमा किया जा रहा है। बैरून मुल्क से, बल्कि आलमी बैंक से भी खरबा खरब का जो है कर्जा लिया गया है। मकामी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े ताजिर हजरात जो है लाखों करोड़ों जो है रुपये, लाखों करोड़ों के हिसाब से रुपये जमा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो गरीब लोग फंस करके रह गए हैं, उन तक खाना तक नहीं पहुंच रहा है, वो बड़े परेशान हैं। यूपी से उसी तरह की एक वीडियो आई हुई है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सुने और लोगों के दर्द को महसूस करें कि किस तरह वादा किया गया इन लोगों से। यूपी के मेरठ में हो, सहारनपुर में हो, मुख्तलिफ इलाकों में किसी भी जगह ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए से राशन पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। बस सिर्फ ऐलानात किए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, मीडिया के सामने आकर के कि हम इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि लोगों तक ना राशन पहुँच रहा है, ना दाल पहुँच रही है, उनके यहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा है। ये ख़वातीन क्या कह रही हैं, आप इसको अंदाज़ा लगा लें, इस बात से पूरी तरह बात सामने आ जाएगी। हमने तो लॉकडाउन तोड़ दिया, हमने मीडिया वाले तो बुला के लॉकडाउन तोड़ दिया, तो घर वालों मुंह में मार रहा है, तो हम तो सारे को वैसे एक चीज बताओ, आप बताओ, मेरी बात आप सुनाओ। ये हमने थोड़े लगा दिया करो, तुमने नहीं लगाया, हम तुम्हें कुछ नहीं हम लगाया। तो सेवा, हम तो तुम्हारी सेवा तो कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं कर रही, मैं तो सरकार से कह रही जब इतना रुपया आ रहा है, जब इतना रुपया आ रहा है वो कहाँ जा रहा मेरी बात है? सुनो, इतना रुपया जा रहा है। एक मिनट, सलमान खान ने भी दिया है, अक्षय ने भी दिया है, अमिताभ ने भी दिया है, और लोगों ने सबने दिया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोगों को नहीं पहुँचाया जा रहा, गरीब आदमी भूखे मर रहा है। रोज से खाने वाले रोज काम करने वाले हैं, बताओ क्या करा जाए? हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। अच्छे हैं, बताओ। यहाँ जाम लगा लेते हैं, हमारा सही नहीं, कोई सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। कुछ ना कर रही रहने वाली है। हम लालबाग के रहने वाले हैं, कॉलोनी नीचे की नदी पे के रहने वाले हैं। कोई साधन नहीं पहुँच कोई साधन नहीं पहुँच पा रही है, साधन नहीं पहुँच रही हमारे घर पहुँच ही नहीं रही है। तेल लेंगे, आटा लेंगे, चावल लेंगे, कुछ नहीं करते। इतने भूखे बच्चे रो रहे हैं, कहीं दूध से रो रहे हैं, कहीं चाय से रो रहे हैं। तक दे देगा। अम्मा क्या परेशानी है? नाज़रीन, उसके बाद आइए, आपको कुछ 2 दिनों से मीडिया में ये भी देखने को मिल रहा है, मीडिया ने पहले निज़ामुद्दीन को बदनाम किया, तबलीगी हजरात को बदनाम किया। उनकी बसें जो जा रही थी तबलीगी हजरात को लेकर के क्वारंटाइन के लिए या इलाज के लिए, उसको दिखा दिखा करके अलग अलग अंदाज में बदनाम किया, थूक फेंकने का इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके बाद यूपी से ये खबर आई कि जो है कुछ तबलीगी अहबाब ने जो है क्वारंटाइन में जो इलाज कर रही थी नर्सों और डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी की। फिर उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म के केस दर्ज करवाए गए, उसको लेकर के 3-3, 4-4 घंटा डिबेट बना, फिर वही बदनाम किया गया।
बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक वीडियो में इस वक्त बताता हूं जिसमें बाकायदा डॉक्टरों को, उनके यहाँ तो कोई दलाइल नहीं है जो इस तरह तबलीग अहबाब ने किया इस तरह की, लेकिन ये दलाइल के साथ एक वीडियो आज जो है शेयर की जा रही है ट्विटर में, सोशल मीडिया में, कि निज़ामुद्दीन के लोगों को लेकर के तो ये बातें बयान की जा रही है, 5-5 घंटे तक डिबेट किया जाए नेशनल मीडिया में, लेकिन ये देखिए ये एक डॉक्टर पर किस तरह टूट पड़ रहे हैं यहाँ पे लोग। ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ये भी वही लोग हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया था और डॉक्टर को जो है लोगों ने उस पर गुस्से में आकर के इस कदर मारा पीटा। ये वीडियो कोई दिखा करके इस पर हंगामा ही नहीं मचा रहा है। और वो जो मैंने उस वक्त आपको दिखाया था कि एक किस तरह से एक पुजारी को मारने पर नौजवान किस तरह पुलिस को पकड़ करके पीटती है, वो कोई भी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है एक मखसूस मजहब को लेकर के। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि जैसे जैसे आप सोशल मीडिया का ज़माना है, मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी अपनी बकवास कर ले, जितना भी झूठ बोल ले, किसी मखसूस कौम को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन सोशल मीडिया में उसके काउंटर शुरू हो जाते हैं। एक के बदले दूसरे वीडियो शेयर करके मीडिया की जो है खिंचाई होती ही जाती है। तो यही वजह है कि आज ये सारे वीडियोस मैंने आप लोगों के रखा जो सुबह से अब तक बाकायदा वायरल हो रही थी। एक वीडियो में लोगों के लॉकडाउन के दरमियान में कितने मजबूर हैं, लोगों के घर में राशन नहीं पहुंच रहा है, उससे वहां की हुकूमत की हालत जार पता चलती है कि मीडिया में कुछ और कहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। एक और जो इस तरह की वीडियो जब सामने आती हैं तो मीडिया की हकीकत सामने आ जाती है कि वो इन वीडियोज़ को दिखाना नहीं चाहती जो हकीकत में डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं क्वारंटाइन के मजबूर होकर के। तो नाज़रीन, साफ बात यह है कि जो है एक ऐसा पूरी तरह से सरकारी इंतज़ामिया नाकाम है। डॉक्टरों के पास कुछ भी नहीं है अपने महफूज के आलात, उनके पास कोई भी नहीं है, ना मुंह पे लगाने वाले मास्क, ना सर पे लगाने वाले उनके मखसूस लिबास, या जरासीम को बचाने वाले उनके पूरे के पूरे जो कोट होते हैं वो कुछ भी नहीं है, ना देने को तैयार है, ना मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, उसकी कोई इत्तलात नहीं है। सिर्फ ये बताया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ इतने करोड़ दिए, इतने लाख दिए, हुकूमत ने फ़लाँ से इतने, फ़लाँ बैंक से इतने करोड़ों खरबों रुपए का कर्जा लिया, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? डॉक्टरों को हिफाजत क्यों फराहम नहीं किया जा रहा है? आम आवाम जो लॉकडाउन की वजह से परेशान है, अपने घरों में राशन नहीं है, दाल नहीं है, पकाने को कुछ भी नहीं है, कई दिनों से भूखे प्यासे उन तक राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? इसका सवाल मीडिया हरगिज भी नहीं कर रही है और हुकूमत चाहती भी नहीं कि उनसे इस तरह के सवालात हो, इसलिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा का सारा रुख निज़ामुद्दीन की तरफ कर दिया है। और आज सारा कुछ ख़त्म होने के बाद अभी से शुरू कर दिया है कल के, किसके लिए? बत्तियां आप जलाएंगी कि नहीं, दिए आप लोग जलाएंगी कि नहीं। एक वीडियो में इस वक्त आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल की दोगली पॉलिसी का। इस नौजवान की वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रही है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। इस नौजवान की आवाज आपको सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्होंने निजामुद्दीन पर केस करने की बात कहने पर उन्होंने उनकी खिंचाई की है। आप इस वीडियो को सुने, उसके बाद फिर मैं अपना तबसरा आगे बढ़ाता हूँ। इनको तो आप लोग जान ही गए होंगे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं। सर, हमको पता रहता ना कि आप दो मुंह वाले सांप हैं तो हम सतर्क हो जाते। अरे आपको जिताने के लिए हमने सोशल मीडिया पे धूम मचा दिए थे। बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, दिल्ली वाली, उसको भी हरा दिए थे बिना पैसा लिए। नहीं, आप तो बहुत खतरनाक निकले सर। कपिल मिश्रा, हरामी कपिल मिश्रा, टेढ़ी मुंह वाली रागनी तिवारी जो पूरा दिल्ली को जलाई, हिंदू मुस्लिम सबके घर को तबाह कर दी अपने भड़काऊ भाषण से, उस पर एफआईआर करने के लिए आपके अंडर में पुलिस नहीं है। लेकिन हाँ, निजामुद्दीन मरकज के मौलानों पर एफआईआर करने के लिए आपके पास पुलिस आ जाती है, आपके अंडर में पुलिस आ जाती है, एफआईआर भी हो जाता है। आप भी सर अजीब निकले सर। हम तो सोचते थे आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, सच वाले, वो झूठ वाले फेंकू है। आप तो एक नंबर के, क्या मैं बोलूं, इज्जत करता था आपकी। बहगैफ नाजरीन, ये है हालात, ये थे कुछ वीडियोस जो मैं आया मुझे आप लोगों के सामने रखना पड़ा और आपको समझाना पड़ा। ये सारे हक़ाइक़ हैं जो लोगों को दिखाना है। आप पर भी लाजमी बनता है कि इस लिंक को दूर दूर तक शेयर करके लोगों को हक़ाइक़ से वाकिफ़ कराएं। बहगैफ नाज़रीन, गंगाराम अस्पताल में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद 108 मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। दिल्ली के
सरगंगा राम अस्पताल में कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए ये इकदाम एहतियातन लिया गया है और 108 स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन 108 लोगों में सीनियर डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ शामिल है। तो नाजरीन, ये वायरस किसी को नहीं को देखता, मजहब नहीं देखता, वो जिसको चाहे निमट लेता है, लेकिन किसी चीज पर भी आपको मीडिया के सामने इस पर बहस करते हुए कोई आपको नहीं मिलेगा। आप लोगों को मालूम, ये खबर ये भी बढ़ाई जा रही है इस वक्त के हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत सितंबर तक बढ़ सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये कोई मुसद्दिका या गवर्नमेंट की या सरकारी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि 2-3 न्यूज़ पोर्टल जो नेशनल सतह पर देखे जाते हैं, उन्होंने अमेरिकी कंसल्टिंग फ्रॉम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के हवाले से ये रिपोर्ट शायी की है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत सितंबर तक बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी और जो महज 10 दिनों के लॉकडाउन में घर बैठे बैठे जबरदस्त बोरियत के शिकार हो गए हैं, वो जहनी तनाव के शिकार हो सकते हैं। दरअसल BCG की एक तहकीक में बताया गया है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत सितंबर के वस्त तक बढ़ाई जा सकती है। इस सिलसिले में मनी कंट्रोल वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट शायी हुई है। इसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान जून के चौथे हफ्ते और सितंबर के दूसरे हफ्ते के दरमियान मुल्कगीर लॉकडाउन को हटाना शुरू करेगा। तहकीकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लॉकडाउन हटने में ताखीर मुल्क की सेहत खिदमत शोबे की तैयारी और अवामी पॉलिसी की निफाज के रिकॉर्ड की वजह से पैदा चैलेंजेस का नतीजा हो सकती है। नाज़रीन, हिंदी न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ 18 ने अमेरिकी कंसल्टिंग फ्रॉम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हवाले से यह खबर शायी की है। मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं, ये कोई सरकारी नहीं है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल की जानिब से ये रिपोर्ट, अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म की जानिब से ये रिपोर्ट शाये की गई है कि लॉकडाउन की मुद्दत सितंबर तक बढ़ाई जा सकती है। कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद तबसरा किया जा रहा है, जिसको कौमी आवाज़ ब्यूरो ने भी शाये किया और मुख्तलिफ कुछ और अखबारात ने भी शाये किया है। नाज़रीन, इसके अलावा तहकीक ये बता रही कि 14.5% नौजवान ठीक होने के बाद कोरोना वायरस से अगर मुतासिर कोई होते हैं तो दोबारा कोरोना वायरस की जद में आने लगे हैं। चीन और अमेरिका के साइंसदानों के जरिए की गई एक तहकीक के मुताबिक 262 केसेस में से 38 केस ऐसे पाए गए हैं जब नौजवान ठीक होने के 2 हफ्ते बाद दोबारा इस वबा में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा अगर कोई ये सोच करके कि जो है पॉजिटिव नेगेटिव आया है रिकॉर्ड और वो अगर ऐसे ही कुछ भी एहतियात नहीं किया तो उसके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। माहिरीन की एक स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस से मुतासिर 14.5% नौजवान अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोबारा उससे मुतासिर हुए। कोरोना वायरस की स्टडी चीन और अमेरिका के साइंसदानों ने की है। तहकीक के मुताबिक 262 केसेस में से 38 ऐसे पाए गए जब नौजवान ठीक होने के 2 हफ्ते बाद दोबारा उस वबा में मुब्तला हुए। इसका मुताला जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग से हेल्थ के हुक्काम ने फरवरी के आखिर में किया था, जिसमें तकरीबन 14% मामलात में यह पाया गया कि नौजवान इस जानलेवा वायरस से ठीक होने के 2 हफ्ते के अंदर दोबारा उसके जद में आ गए हैं। लिहाजा जो है अगर कोई नौजवान इस तरह की चीज़ में क्वारंटाइन में रख करके या इलाज करके घर वापस लौटा है तो उसको मजीद एहतियात की ज़रूरत होती है और उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी एहतियात बरतनी ज़रूरी होती है। इसलिए इस बात को आप जान ले, क्योंकि तहकीक से इस वक्त बात सामने आई है कि नौजवानों में इस चीज़ से, इस वायरस से लड़ने की उसके अंदर दिफाई पोजीशन तो रहती है, लेकिन एक मरतबा वायरस से मुतासिर होता है, इलाज पकड़ के कामयाब होकर के भी आता है तो इस बात का खदशा रहता है कि वो दोबारा उस बीमारी में मुलव्वस हो जाए। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतना भी ज़रूरी है अगर इलाज मुकम्मल होने के बाद घर में भी अगर लौट करके आएँ। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रखनी थी और ये वीडियोस थे जो आप लोगों के सामने रखने थे। मैं इंशाल्लाह मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक अहम तरीन खबर ये रखना है कि 9 मिनट लाइट बंद करने की अपील ने बिजली कंपनियों को तशवीश में इजाफा कर दिया है और उसमें कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर लगातार 9 मिनट तक पूरा हिंदुस्तान बंद रहा। वो क्या तफसीलात हैं मैं मॉर्निंग प्राइम टाइम में रखूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।